नमस्कार। मैं रामनाथ प्रसाद दर्शन शास्त्र विभाग डीएवी महाविद्यालय सिवान से आज ऑनलाइन कक्षा के अंतर्गत आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। आज हम लोग तर्क वाक्य में संयोजक के स्वरूप पर विचार करेंगे। पिछले वर्गों में हम लोगों ने देखा था कि तर्क वाक्य में उद्देश्य, विधेय और संयोजक होते हैं। इसमें संयोजक ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि यही तर्क वाक्य के बनावट को सुनिश्चित करता है और तर्कशास्त्रियों में इसको लेकर मतभेद रहा है। अतः हम तर्कशास्त्रियों के इन विचारों के साथ यह चर्चा करेंगे कि तर्कवाक्य को केवल वर्तमान काल में क्यों होना चाहिए और संयोजक का वर्तमान काल में होने से क्या लाभ है और क्या संयोजक भावात्मक और निषेधात्मक दोनों हो सकता है। अब हम चर्चा का आरंभ करते हैं। संयोजक के स्वरूप को लेकर दो प्रकार के प्रश्न हैं। संयोजक को किस काल में होना चाहिए और संयोजक भावात्मक या निषेधात्मक दोनों होना चाहिए या केवल भावात्मक होना चाहिए। कोपुला केवल वर्तमान काल में होना चाहिए के समर्थक हैमिल्टन, मेंसेल और फाउलर नामक तर्कशास्त्री हैं। प्रसिद्ध दार्शनिक जेएस मिल का मानना है कि कोपुला को तीनों कालों में होना चाहिए। मिल का मत निगमनात्मक तर्कशास्त्र में स्वीकार्य नहीं है। यहाँ संयोजक को केवल वर्तमान काल में ही स्वीकार किया गया है। इसके पक्ष में निम्नलिखित तर्क दिए गए हैं। संयोजक वर्तमान काल में होना चाहिए, इसके पक्ष में सबसे पहला तर्क यह दिया जाता है कि निर्दोष अनुमान की स्थापना में इससे सरलता आती है। संयोजक के अलग अलग तर्क वाक्यों में अलग अलग काल में होने से अनुमान में जटिलता आती है, जिससे अनुमान को समझने में कठिनाई हो सकती है। इससे निर्दोष अनुमान संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए संयोजक को केवल वर्तमान काल में होना चाहिए। आलोचक यह प्रश्न उठाते हैं कि कोपुला या संयोजक को वर्तमान काल में ही होना क्यों आवश्यक है। यह भूतकाल या भविष्यत काल में भी हो सकता है। इसके उत्तर में हैमिल्टन इत्यादि तर्कशास्त्री कहते हैं कि घटना का विषय चाहे किसी भी काल का क्यों न हो, जब हम उसे अभिव्यक्त करते हैं तो वह वर्तमान काल का ही अंग होता है। जैसे राम ने रावण को मारा, यह घटना अत्यंत प्राचीन है, परंतु जब हम व्यक्त करते हैं तब वह वर्तमान काल में होती है। यही कारण है कि तर्कशास्त्र के तर्क वाक्य वर्तमान काल में होने चाहिए, अर्थात संयोजक को केवल वर्तमान काल में प्रयोग किया जाना चाहिए। यहाँ आलोचक प्रश्न उठाते हैं कि क्या भूत या भविष्यत की बात को वर्तमान काल में व्यक्त करना उचित है क्या इससे विषय का स्वरूप बदल नहीं जाता है, या क्या
भूत या भविष्य की घटना को वर्तमान का रूप देकर हम उसे असत्य नहीं बना देते हैं। जैसे चोरी होने वाली है को हम यदि इस रूप में कहें कि चोरी हो रही है तो क्या यह गलत नहीं होगा? इसका उत्तर देते हुए कहा जाता है कि भूत या भविष्य के कथनों को वर्तमान काल में बदलते समय उसके कालबोध को नष्ट नहीं होने दिया जाता है, उसे विधेय में रख दिया जाता है। जैसे राम किल्ड रावण का उदाहरण है, को तार्किक रूप में बदलने पर राम इज द पर्सन हु किल्ड रावण हो जाता है या बना दिया जाता है, जिससे वाक्य का अर्थ भी यथावत रहता है और वाक्य वर्तमान काल का हो जाता है। आलोचकों का मानना है कि इस तरह भूत या भविष्यत काल के वाक्यों को वर्तमान काल में बदलने से त्रुटि की संभावना रहती है। राम किल्ड रावण को राम इज ए पर्सन हु किल्ड रावण कर देने पर लगता है कि राम वर्तमान काल का कोई व्यक्ति है। इससे भ्रम उत्पन्न हो सकता है, विषय संबंधी गड़बड़ी आ सकती है। इसके उत्तर में तर्कशास्त्रियों का कहना है कि इस विषय से निगमनात्मक तर्कशास्त्र का उतना संबंध नहीं है जितना आकार से, इसलिए कोपुला को वर्तमान काल में ही होना चाहिए। संयोजक से संबंधित दूसरा प्रश्न है कि क्या इसे भावात्मक और निषेधात्मक दोनों होना चाहिए या केवल भावात्मक? कोपुला को केवल भावात्मक मानने वालों का तर्क है कि इसे केवल भावात्मक मानने से अनुमान में सरलता आती है। निषेध को नॉट के रूप में विधेय के साथ जोड़ देने से निषेधात्मक अर्थ भी मिल जाता है और कोपुला केवल भावात्मक रूप में रह जाता है। जैसे राम इज नॉट इंटेलिजेंट का राम इज नॉट इंटेलिजेंट के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इस तरह संयोजक केवल भावात्मक रह जाता है, लेकिन अधिकतर तर्कशास्त्री इस विचार को स्वीकार नहीं करते हैं। उनके अनुसार विचार के भावात्मक और निषेधात्मक दोनों पक्ष मौलिक हैं, इसलिए इनमें परिवर्तन करना उचित नहीं है। जो मौलिक है उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। इस तरह संयोजक भावात्मक और निषेधात्मक दोनों होना चाहिए। निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि संयोजक केवल वर्तमान काल में होता है और संयोजक भावात्मक और निषेधात्मक दोनों होता है। इस तरह संयोजक निम्नलिखित हो सकते हैं: एम नॉट, इज नॉट, आर नॉट, आर्ट नॉट। इस तरह हमने देखा कि संयोजक तर्कवाक्य में महत्वपूर्ण स्थान रखता है और यह तर्कवाक्य को एक स्वरूप प्रदान करता है जो केवल वर्तमान काल में होता है। अब हम लोग अगले व्याख्यान में तर्क वाक्यों का वर्गीकरण करेंगे और देखेंगे कि तर्क वाक्य कितने प्रकार के होते हैं और किस तरह के तर्क वाक्य से कौन सा अनुमान संभव हो सकता है। तब तक के लिए विदा। धन्यवाद।